साधना के आयाम की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो के अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनें, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। क्या कभी आपने खुद को अपने ही भीतर युद्ध करते देखा है? हम सब किसी न किसी मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे हैं, कभी क्रोध से, कभी वासना से, कभी अपनी ही आत्मग्लानि से। एक हिस्सा कुछ चाहता है, दूसरा हिस्सा उसे रोकता है। एक आवाज कहती है, बस बहुत हुआ, अब जागो। दूसरी कहती है, अभी तो समय है, बाद में देखेंगे। और आप उस अदृश्य खींचतान में थक चुके हैं। बिना किसी दुश्मन के आप हर रोज लड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप जीतते भी नहीं, हारते भी नहीं। क्यों? क्योंकि युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। क्योंकि दुश्मन कोई और नहीं, आप ही का एक हिस्सा है। और जब दोनों हाथ एक दूसरे से लड़ें तो जीत किसी की नहीं होती, बस शक्ति का नाश होता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या होगा अगर आप इस युद्ध में सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक साक्षी बन जाएं? अगर आप खुद को बांटना छोड़ दें और अपने ही भीतर छिपे उस शाश्वत योद्धा को पहचान लें, जो ना कभी थकता है, ना भ्रमित होता है और ना ही हारता है, जो आपका ही एक रूप है लेकिन आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, शांत और जानकार। वह योद्धा कोई बाहर से नहीं आएगा, उसे आपको ही भीतर से जगाना होगा। लेकिन कैसे? कैसे खोजें उस सैनिक को जो हमारे ही भीतर छिपा बैठा है? कैसे सुने उसकी आवाज जब संसार का शोर हर ओर गूंज रहा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम इस भीतरी संग्राम को जीत सकते हैं बिना लड़े? यह वीडियो एक साधारण प्रवचन नहीं है, यह एक आह्वान है आपके उस भीतर छिपे सैनिक के लिए जो जागना चाहता है पर आपकी व्यस्तताओं, वासनाओं और भ्रमों में खो गया है। यह एक निमंत्रण है आपके उस मौन सेनापति को पहचानने का, जो शाश्वत है, अडिग है और प्रेम से भरा है, जो कहता है युद्ध करो पर योद्धा मत बनो, जो भीतर से लड़ता है और शांति की ओर ले चलता है। आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। हर उस आत्मा की तरह जो जीवन में कुछ गहरा, कुछ सच्चा, कुछ शाश्वत खोज रही है, आप भी उसी पथ के पथिक हैं। आज इस वीडियो में हम उस गहरे सत्य को छुएंगे जहां जीत कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक पहचान है अपने स्वरूप की। तो बैठ जाइए शांति से, अपने भीतर उतर जाइए, क्योंकि यह यात्रा अब बाहर नहीं, भीतर की ओर है, जहां असली युद्ध भी है और असली शांति भी। भावी जीवन संग्राम में एक गहरी समझ के साथ प्रवेश करो। लड़ो, लेकिन योद्धा मत बनो। लड़ना जरूरी हो सकता है, लेकिन उस लड़ाई में अपना अस्तित्व मत खो देना। तुम स्वयं हो, सीमित, भूल करने वाले, अनुभव से सीखने वाले। पर एक और सत्ता है, शाश्वत, अडिग और पूर्ण सत्य। जब वह भीतर उतरती है तो वही तुम्हारे भीतर का असली योद्धा बन जाती है। और जब वह एक बार उतर जाए तो फिर वह तुम्हें कभी पूरी तरह छोड़ता नहीं। वह दिन आएगा जब महाशांति तुम्हें छुएगी और वही सत्ता जो अब तक तुमसे अलग थी, तुमसे एकात्म हो जाएगी। इसलिए एक सैनिक को खोजो, लेकिन बाहर नहीं, भीतर, वह जो तुम्हारे ही अंतस में छिपा है, ताकि वह तुम्हारी ओर से, तुम्हारे ही भीतर के संघर्षों से लड़े। सावधान रहो, इस खोज में बड़ी सतर्कता चाहिए, क्योंकि युद्ध के शोर शराबे में तुम उसके पास से अनजाने ही गुजर सकते हो। वह तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगा जब तक तुम स्वयं उसे नहीं जान लेते। अगर तुम्हारी पुकार उसके भीतर तक पहुंच गई तो वह उठ खड़ा होगा तुम्हारे भीतर से और तुम्हारे अंतस के उस खालीपन को भर देगा जो तुम्हें हमेशा खलता रहा है। उससे युद्ध का आदेश लो, लेकिन उसे सेनापति मत समझो, उसे स्वयं का ही विस्तार समझो। जब वह बोले तो मानो तुम्हारा ही अंतर्मन बोल रहा हो। उसके शब्दों में तुम्हारी अपनी ही छुपी इच्छाएं झलकेंगी, क्योंकि वह तुम ही हो, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा जागृत, कहीं ज्यादा समर्थ। जीवन में दो मार्ग हैं। एक, तुम स्वयं लड़ो और जीतने की कोशिश करो, लेकिन यह राह छलना है। लड़ाई तो बहुत होगी, पर जीत कभी हाथ नहीं आएगी। तुम सोचोगे कि अब विजय बस पास है, लेकिन वह हर बार फिसल जाएगी। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा तर्क सभी कहेंगे अब की बार जीत पक्की है, लेकिन जीत फिर भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिससे तुम लड़ रहे हो वह तुम्हारा ही हिस्सा है। जैसे अपने दोनों हाथ आपस में लड़ें तो किसे जीत कहोगे? दायां हाथ ऊपर कर दो तो क्या वह विजेता हो गया? बायां नीचे गया तो क्या वह पराजित है? पर दोनों में मैं ही हूं,
लड़ाई हो सकती है, पर जीत वह तो केवल एक भ्रम है। तुम जो भी करो, वास्तव में शक्ति तुम्हारी ही नष्ट होगी। तुम थकोगे, टूटोगे, पर न पूरी तरह हारोगे, न जीत पाओगे। और यही मार्ग जो हम सब ने बार बार चुना है, हमें आज तक कहीं नहीं ले गया। हम न पूरी तरह हार सके और न ही जीत पाए। हम बीच में अटके हुए हैं, उसी पुराने भ्रम में कि शायद अगली बार, शायद अब की बार, लेकिन वह अब कभी आता नहीं। तुम क्रोध से लड़ते हो, क्षण भर को लगता है अब की बार जीत गए, लेकिन अगली सुबह पता चलता है वह जीत तो बस एक कल्पना थी। क्रोध फिर से तुम्हें जकड़ लेता है। तुम काम वासना से लड़ते हो। कुछ देर को लगता है अब इस पर भी विजय पाली है, पर थोड़ी ही देर बाद वही पुराना चक्र वापस लौट आता है। फिर वही कमजोरी, वही हार। अब इस पूरे क्रम को ध्यान से समझो। जब तुम काम वासना से लड़ते हो, वह वास्तव में उसके कमजोर पड़ने का समय होता है। जैसे ही काम की लहर नीचे उतरती है, तुम्हें लगता है कि तुम विजयी हो रहे हो, लेकिन यह तो वैसा ही है जैसे भोजन कर लेने के बाद कोई कहे, अब मैं उपवास करूंगा। भरे पेट उपवास की बातें आसान लगती हैं, भूख के समय वे बातें टिकती नहीं। काम वासना भी वैसी ही है। जब उसका विसर्जन हो चुका होता है, तब पश्चाताप आता है, ग्लानि आती है। मैंने यह क्या किया? क्यों खुद को इतना गिरा लिया? यह तो पशुओं जैसा है। और फिर उसी क्षण तुम ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लेते हो, लेकिन वह संकल्प भी झूठा होता है, क्योंकि थोड़े ही समय में जब वही ऊर्जा फिर से जमा हो जाती है, तब तुम्हारे संकल्प टूट जाते हैं। फिर वही स्त्री सुंदर लगने लगती है, फिर वही पुरुष आकर्षक हो जाता है, मन फिर से वासना से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम न तो सच में जीतते हो और न पूरी तरह हारते हो। कभी जीत का भ्रम होता है, कभी हार का, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम भीतर ही भीतर अपने आप से लड़ रहे हो। समझो इस गहराई को, जिससे तुम लड़ रहे हो और जो लड़ रहा है, दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। क्रोध से कौन लड़ रहा है? जिसने क्रोध किया था वही। सुबह क्रोध करता है, शाम को उसी पर पछताता है। एक ही व्यक्ति दो रूपों में बंट गया है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग अकेले ताश खेलते हैं, खुद ही दोनों तरफ से पत्ते बिछाते हैं। पहले इस तरफ से चलते हैं, फिर उस तरफ से। खुद ही हारते हैं, खुद ही जीतते हैं और सोचते हैं जैसे कोई बड़ा युद्ध जीत लिया। बस यही हो रहा है तुम्हारे भीतर भी। तुम ही खेल रहे हो अपने ही खिलाफ। लड़ाई भी तुम्हारी अपनी है और लड़ने वाला भी तुम ही हो। लेकिन जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक जीवन की अपार शक्ति इसी भीतर की अनजानी लड़ाई में नष्ट होती जाती है। और इसीलिए हजारों जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, पर जीत कहीं नहीं है। हम आज भी वही भूल दोहरा रहे हैं, क्योंकि भीतर कहीं यह उम्मीद अब भी बची हुई है, शायद इस बार जीत जाएंगे, पर वह जीत आती नहीं। ध्यान से सुनिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। अगर आपने इसे ठीक से नहीं समझा, तो सारी साधना, सारी तपस्या आपको अनजाने ही हीनता से भर देगी। फिर चाहे आप मंदिर जाएं, सन्यासी बने, व्रत लें, सब कुछ भीतर एक अजीब सी कमजोरी, एक आत्मग्लानि में बदल जाएगा। साधु सन्यासी कहते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत लो, काम वासना से बचो, और आप सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने भी अनुभव किया है उस क्षण को, जब काम वासना आपको घसीटती है, जब आप खुद के मालिक नहीं रहते, जब कोई और शक्ति जैसे आपको चला रही होती है। असल में काम वासना की पीड़ा काम की नहीं, गुलामी की पीड़ा है। वह दर्द जो भीतर कहता है, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहीं से ब्रह्मचर्य की बातें आकर्षक लगने लगती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है मैं अपने ऊपर स्वामी बनूं, मैं वो करूं जो मैं चाहूं, ऐसा कुछ न हो जो मुझे मजबूर करे। लेकिन यहीं चूक हो जाती है। हम निर्णय लेते हैं, संकल्प करते हैं, अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अब मैं काम से लड़ूंगा। पर क्या केवल संकल्प से विजय मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्णय जरूरी तो है, पर पर्याप्त नहीं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। अगर रास्ता ही गलत है, तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी, और होगा वही जो बार बार होता आया है। आप हारेंगे, बार बार हारेंगे, आप टूटेंगे, गिरेंगे, फिर कहेंगे मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। यह तो महावीर का मार्ग है। पर ध्यान दीजिए, यह महावीर का मार्ग नहीं है। महावीर और आप में फर्क ताकत का नहीं, दृष्टिकोण का है। वे सही रास्ते पर चले, आप गलत रास्ते पर। गलत रास्ते पर चलकर कोई भी जीत नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न करे। दुखद यह है कि सारे धर्मों ने इंसान को कहने को तो ईश्वर कहा है,
ब्रह्म स्वरूप कहाँ है? लेकिन भीतर भर दिया है हीनता, अपराध बोध, पाप की भावना। कितना अजीब है। धर्म कहता है तू परमात्मा है, लेकिन आप महसूस करते हैं मैं पापी हूं। आपको लगता है मैं अयोग्य हूं, मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्म ने दिशा नहीं दिखाई, केवल आदर्श थमा दिए। और जब आप उन आदर्शों को छू नहीं पाते तो भीतर बसता है अपराध बोध। यह अपराध बोध, यह हीनता, यह मैं बुरा हूं की भावना आपके और परमात्मा के बीच सबसे बड़ा दीवार बन जाती है। जिन महात्माओं को आप पूजते हैं वे भी भीतर से वैसे ही हैं जैसे आप। कभी अकेले में उनसे मिलिए, वे भी वही पूछते हैं काम वासना से कैसे मुक्त हों, और बाहर वे ब्रह्मचर्य पर ग्रंथ लिखते हैं, व्रत दिलवाते हैं, उपदेश देते हैं। मैं उनसे कहता हूं जब आप खुद मुक्त नहीं हैं तो दूसरों को क्यों जाल में फंसा रहे हैं? कम से कम इतना तो कहिए मुझसे नहीं हुआ। चलो साथ सोचते हैं, रास्ता खोजते हैं। असल समस्या यही है, हम लड़ाई गलत दिशा में लड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये सब आपकी अपनी शक्तियां हैं। आप इन्हीं से लड़ते हैं और हारते जाते हैं। तो रास्ता क्या है? अपने भीतर एक तीसरा बिंदु खोजिए, एक साक्षी, एक दृष्टा, जो न तो काम वासना में लिप्त है न ब्रह्मचर्य के लोभ में, जो सिर्फ देखता है तटस्थ भाव से, जिसे कुछ जीतना नहीं है, जो किसी से लड़ ही नहीं रहा। याद रखिए, काम वासना भी वासना है, ब्रह्मचर्य की चाह भी वासना है। कोई नहीं कहता, लेकिन यह सत्य है। जब आप काम से ऊब जाते हैं, जल जाते हैं, तब ब्रह्मचर्य की वासना पकड़ लेते हैं। क्रोध से थककर अक्रोध की चाह भी एक वासना बन जाती है। जैसे आप सीधे खड़े हों या उल्टे, आप ही हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य और काम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मुक्त कैसे हुआ जाए? जब आप इन दोनों को देखें, बस देखें, न पक्ष लें न विरोध करें, तब भीतर पैदा होता है साक्षी भाव। और यही साक्षी आपकी मुक्ति का द्वार है। जो देख रहा है, जो न ब्रह्मचर्य को पकड़ रहा है न काम को ठुकरा रहा है, वह जीतता नहीं, वह पहले से ही जीता हुआ होता है। सुनिए, इस बात को गहराई से समझ लीजिए। दृष्टा भाव यानी साक्षी भाव, जब यह भीतर जागता है, जब यह गहराता है, तो आप पाते हैं कि वह पहले से ही मुक्त है। उसे किसी लड़ाई में जीतना नहीं है, क्योंकि वह लड़ाई से बाहर खड़ा है, वह उसमें है ही नहीं। और जैसे ही आप इस साक्षी भाव में खड़े होते हैं, अचानक आपको दिखने लगता है कि आप अब तक किस पागलपन में उलझे थे। काम और ब्रह्मचर्य के बीच झूलते पेंडुलम जैसे, एक तरफ से दूसरी तरफ, बाएं से दाएं और फिर वापस। जब आप ब्रह्मचर्य की ओर जाते हैं, आपको लगता है कि आप काम वासना से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप दूसरी तरफ की शक्ति जमा कर रहे होते हैं। जिस तरह घड़ी का पेंडुलम बाईं ओर झुकता है, तो वह दाईं ओर जाने की ऊर्जा इकट्ठी कर रहा होता है। जितना वह बाएं जाता है, उतना ही वह दाएं भी जाएगा। और ठीक वैसे ही जब आप ब्रह्मचर्य की भावना से भरते हैं, तब आप काम की तरफ लौटने की गहराई में ऊर्जा इकट्ठा कर रहे होते हैं। जब आप उपवास करते हैं, तब भोजन का रस दोबारा जन्म लेने लगता है। लगातार भोजन करते रहें तो स्वाद मर जाएगा, लेकिन जब आप थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा खाली रहते हैं, तभी स्वाद में फिर से जीवन आता है। जीवन का यह एक गहरा नियम है, बीच में विराम जरूरी है। अगर कोई आपको लगातार काम वासना में धकेलता जाए, तो आप उससे ऐसे भागेंगे जैसे कोई आग से बच रहा हो। और अगर आप ब्रह्मचर्य में स्थायी रूप से टिके रहें, तो भीतर फिर से वासना की तरंगें उठने लगेंगी। काम किया, फिर 2 दिन ब्रह्मचर्य में रहे, उस अंतराल में काम का रस फिर से इकट्ठा हो गया। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सब एक आंतरिक यांत्रिकता है। अगर आप इसे नहीं समझते, तो आप जीवन भर लड़ते रहेंगे, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, और कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपका ब्रह्मचर्य काम को जन्म देता है, आपका उपवास भोजन के प्रति नई भूख जगाता है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। काम की ओर बढ़ना ब्रह्मचर्य को महत्व देता है। आप काम में उतरते हैं, फिर पछताते हैं, और फिर अचानक भीतर एक साधु जैसा भाव पैदा हो जाता है। लेकिन यह पछतावा भी क्रोध की तरह ही एक झूला है। आप सोचते हैं कि यह पछतावा क्रोध का विरोध है। नहीं, यह तो क्रोध की तैयारी है। पछतावे से फिर एक नई शक्ति जमा होती है अगले क्रोध के लिए। यह सिलसिला चलता ही रहता है। इसलिए जो बार बार पछताते हैं, वे बार बार क्रोधित भी होते हैं, क्योंकि वे इस झूले को समझ नहीं पाते। पछतावा क्रोध का दुश्मन नहीं है, वह उसका साथी है। अगर आप पछतावा छोड़ दें,
तो शायद क्रोध भी साथ ही छूट जाए। लेकिन आप छोड़ते नहीं, क्योंकि पछतावे के पीछे एक गहरी संतुष्टि है। लगता है जैसे हम पवित्र हो गए हों, लेकिन असल में वह सिर्फ पेंडुलम का दूसरा सिरा है। अब यह झूला फिर से क्रोध की ओर लौटेगा। जीवन में रस विपरीतों से ही पैदा होता है। इसीलिए जब आप किसी स्वाद से ऊब जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आप उससे दूर हो रहे हैं, लेकिन असल में आप उस स्वाद को पुनः पाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब मनोविज्ञान में एक नई बात सामने आई है जो चौंका सकती है, लेकिन गहराई से समझिए तो वह सच के करीब है। कहा जा रहा है कि पति पत्नी आपस में इसीलिए झगड़ते रहते हैं क्योंकि उनके बीच कोई नया स्वाद नहीं बचता। जब आप कभी बहुत धार्मिक हो जाते हैं, बहुत संयमी हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप देह से ऊब गए हैं। अब आत्मा की बातें करके फिर से देह में लौटने का रस तैयार कर रहे हैं। जब आप बार बार आत्मा, ब्रह्मचर्य, संयम की बातें करते हैं तो ध्यान दीजिए, यह देह की तैयारी हो रही है। लेकिन इन दोनों के पार भी कुछ है, एक ऐसा बिंदु जो न देह है, न आत्मा, न वासना, न संयम, न स्वाद, न उपवास। वह है साक्षी भाव, जहां से आप सिर्फ देखते हैं, न पकड़ते हैं, न छोड़ते हैं, न रुकते हैं, न भागते हैं। वही बिंदु है जहां मुक्ति का द्वार खुलता है। अब हम प्रवेश करते हैं पहले सूत्र में। आने वाले जीवन संग्राम में साक्षी बनो। तुम युद्ध तो करोगे, लेकिन योद्धा मत बन जाना। जीवन में संघर्ष चलता रहेगा, भीतर भी बाहर भी। लेकिन एक बात याद रखना, संघर्ष में उतरना, पर लड़ने वाले मत बन जाना। क्रोध से लड़ना नहीं है, बल्कि क्रोध को देखना है। काम वासना से जूझना नहीं है, बस उसे समझना है। ब्रह्मचर्य को अपनाना है, लेकिन उसमें भी योद्धा बनकर नहीं, केवल साक्षी होकर। हम हर बार तादाद में कर लेते हैं, हर भाव से खुद को जोड़ लेते हैं। यह भूल है। वास्तविक शक्ति तब आती है जब आप इनसे दूरी बना लेते हैं। जितना दूर आप खड़े हो सकें, उतने ही भीतर आप स्वामी हो जाते हैं। साक्षी बनने में ही मालिक होना है, योद्धा बनने में हार तय है। ये बात उलटी लग सकती है, क्योंकि हम जीवन भर यही सीखते आए हैं कि बिना लड़े कैसे जीतेंगे। दुनिया में तो योद्धा ही जीतते हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग अलग है। यहाँ जो योद्धा बनता है वह हार ही जाता है। और हार भी ऐसी नहीं कि आप हार स्वीकार कर लें, वो अधूरी हार होती है और आशा बनी रहती है कि शायद कल जीत जाऊं। लेकिन वह साक्षी भाव, वह तुम ही हो। वह तुम्हारे भीतर का परम बिंदु है जो कभी नहीं बदलता। भले ही तुम सीमित हो, भूल कर सकते हो, लेकिन वह भीतर का साक्षी शाश्वत है, निर्विवाद है। जब वह तुम्हारे भीतर जाग जाए तो वह कभी तुम्हें पूरी तरह छोड़ नहीं सकता। एक दिन वह तुमसे पूरी तरह एक हो जाएगा और उसी दिन महाशांति तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। तुम्हारे दो रूप हैं, एक तुम जो बाहर खड़े हो, बाहरी हलचल में उलझे हुए, और दूसरा तुम जो भीतर छिपे हो, मौन, स्थिर, परम शक्ति। अगर तुम सिर्फ बाहर ही लड़ते रहो तो तुम्हारी शक्ति सीमित ही रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम भीतर की ओर बढ़ते हो, तुम्हारी शक्ति गहराती जाती है। जब तुम अपने केंद्र पर पहुंचते हो तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम इतने समर्थ हो जाते हो कि वृत्तियां खुद ही शांत हो जाती हैं। जैसे अग्नि में सब जल जाता है, वैसे ही उस केंद्र में पहुंचकर क्रोध, काम, भय सब जलकर भस्म हो जाते हैं। मूल सवाल यह नहीं है कि कैसे लड़ें, मूल सवाल यह है कि कैसे इतने शक्तिशाली हो जाएं कि लड़ाई की जरूरत ही न रहे। और यह शक्ति, यह शांति सिर्फ साक्षी भाव से आती है। अब दूसरा सूत्र, सैनिक को खोजो और उसे भीतर युद्ध करने दो। तुम साक्षी रहो, तुम सिर्फ देखो, उस भीतर के सैनिक को ढूंढो। पर यह ध्यान रहे, लड़ाई के उत्साह में तुम कहीं उसे नजरअंदाज न कर बैठो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं उसे नहीं पहचानते, वह भी तुम्हें नहीं पहचानेगा। लेकिन अगर तुम्हारी पुकार उसके ध्यान में पहुंच गई तो वह तुम्हारे भीतर से लड़ेगा और उस नीरस, सूने खालीपन को एक नई ऊर्जा से भर देगा। इसका अर्थ समझो, जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है तो उसी पल अगर पश्चाताप भी उठे तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे और तुम शांत हो जाओगे। लेकिन अभी क्या होता है, जब क्रोध उठता है तब पश्चाताप नहीं उठता। जब पश्चाताप आता है तब क्रोध जा चुका होता है। ऐसे ही काम वासना उठती है तो ब्रह्मचर्य की भावना नहीं होती। जब ब्रह्मचर्य की भावना आती है तो काम वासना नहीं होती। ये दोनों कभी आमने सामने आते ही नहीं, लेकिन अगर एक ही पल में दोनों एक साथ हों तो दोनों ही शांत हो जाएंगे, जैसे आरण और धन एक दूसरे को काट देते हैं। इस रहस्य को समझ लेना, यही जीवन की गहराई है।
यही अंतर्मन की विजय का द्वार है। जो वास्तव में ब्रह्मचर्य को पा चुका है वह यह भी नहीं सोचता कि मैं ब्रह्मचारी हूं। उसमें ब्रह्मचर्य की अहंता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए ब्रह्मचर्य कोई प्रयास नहीं बल्कि सहज स्थिति है। जो जबरदस्ती ब्रह्मचर्य को साधता है उसकी भीतर की कामनाएं दबी होती हैं और सही वक्त की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। सिर्फ साक्षी भाव ऐसा है जो सदा एक सा रहता है, स्थिर, अड़ोल, अमिट। बाकी सब बदल जाता है, बाहर की परिधि पर सब कुछ चलता रहता है, लेकिन भीतर का वह केंद्र जहां साक्षी बैठा है वह कभी नहीं बदलता। अगर तुम काम वासना से लड़कर ब्रह्मचर्य को चुनते हो तो काम वासना बस छिप जाती है, दब जाती है, लेकिन मरी नहीं होती, और एक दिन जब तुम थक जाओगे तो वह फिर से लौटेगी। इसीलिए कई साधु सन्यासी सोने से भी डरने लगते हैं, क्योंकि सपनों में कामनाएं लौट आती हैं। और तो और शास्त्रों में लिखा गया कि अगर कोई स्त्री किसी जगह बैठी थी तो वहां मत बैठना, वह जगह भी खतरनाक है। अब सोचो, क्या जमीन भी काम वासना जगा सकती है? नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ये सब उस महात्मा की कारीगरी है जो अपनी कामनाओं को दबा दबा कर पागल हुआ जा रहा है। सच्चा ब्रह्मचारी वो है जिसके सामने कोई भी स्त्री आकर बैठ जाए, गले लग जाए, और फिर भी उसके भीतर एक लहर तक न उठे। वह इतना शांत होता है कि सिर्फ साक्षी होता है। साक्षी में रहो, वृत्तियां आएंगी और खुद ही चली जाएंगी। तुम केवल देखो, यही मुक्ति का मार्ग है। कभी आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, जब कोई आर्षी अपनी साधना में सिद्ध की ओर बढ़ने लगता है तो स्वर्ग से अप्सराएं उतर आती हैं उन्हें विचलित करने। पर यह सवाल कभी पूछा आपने, ये अप्सराएं कहां से आ रही हैं? कौन भेज रहा है इन्हें? क्या स्वर्ग में कोई विशेष योजना चल रही है ऋषियों को पतन की ओर ले जाने की? नहीं। सच तो यह है कि कोई अप्सराएं कहीं से नहीं आ रही। यह खेल बाहर का नहीं, भीतर का है। ये उन ऋषियों के ही अवचेतन मन की छवियां हैं। जिस वासना को उन्होंने भीतर बहुत गहराई में दबा दिया था वह अब रूप बदलकर सामने आ रही है। जिसे उन्होंने त्यागा नहीं था, बस दबाया था, वह अंत समय में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरती है। और तब वही हाथ जो वर्षों तक साधना में जुड़े थे वही हार जाते हैं, क्योंकि यह जो ब्रह्मचर्य उन्होंने ओढ़ लिया था वह स्वाभाविक नहीं था, खींच खींच कर थोप लिया गया था। और भीतर जो वासना दबी थी वह मौके की तलाश में थी। जैसे ही पेंडुलम पलटेगा वह छलांग लगा देगी। और यह जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं ये किसी और की नहीं, उन्हीं की कल्पनाओं का चित्र है। इसीलिए यदि आपको अप्सराएं नहीं दिखती तो यह कोई दोष नहीं, ऋषित्व की प्रक्रिया से आप नहीं गुजरे। जो साधना की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचे उन्हें न तो अप्सराएं दिखती हैं न उनकी परीक्षा होती है। अगर अप्सराएं चाहिए तो पहले आर्षि बनिए, ऋषि होंगे तभी अप्सराएं होंगी, क्योंकि वे अप्सराएं वास्तव में उनके मन की परछाइयां हैं, उनकी दबी हुई इच्छाएं जो सुंदर रूप लेकर लौटती हैं। और ध्यान दीजिए, ये अप्सराएं कोई साधारण स्त्रियां नहीं होती। उनका सौंदर्य असाधारण होता है, अलौकिक। क्यों? क्योंकि वह सौंदर्य बाहर का नहीं, भीतर से आ रहा होता है। जब मन वासना से भरा होता है तब साधारण चीजें भी असाधारण दिखने लगती हैं। जैसे भूखे को रूखी सूखी रोटी भी अमृत जैसी लगती है। अमृत रोटी में नहीं है, भूख में है। उसी तरह सौंदर्य स्त्री में नहीं, उस दबी वासना की गहराई में है जो उसे देख रही है। वासना जितनी गहरी होगी बाह्य सौंदर्य उतना ही रंगीन लगेगा। यह हमारी ही भूख का प्रतिबिंब है जो हमें सामने दिखाई देता है। और इसीलिए ऋषियों ने जो अप्सराएं देखीं वे बाहर की नहीं थीं, वे उनकी अपनी मनोसृष्टियां थीं। वे भावनाएं जो उन्होंने दबा रखी थीं अब रूप लेकर उनके सामने आ गई थीं। लेकिन जब कोई साक्षी हो जाता है, एक जागरूक साक्षी, तो वह इन दोनों को एक साथ देख पाता है। वासना और निर्वासना, काम और ब्रह्मचर्य, लोभ और त्याग, क्रोध और करुणा, सब एक ही लहर के दो छोर लगते हैं। एक ही तरंग है जिसके एक ओर संसार है, दूसरी ओर संन्यास। जब यह दोनों एक साथ देखे जाते हैं तो वे एक दूसरे को काट देते हैं। और यही भीतर का सच्चा योद्धा है, जिसे ओढ़ने की नहीं, खोजने की जरूरत है। योद्धा वह नहीं जो बाहरी शत्रुओं से लड़ता है, वह है जो भीतर दोनों विरोधों को एक साथ देखकर उन्हें मिटा देता है। बिना युद्ध किए वह विजयी हो जाता है। यही है सैनिक को खोजो और उसे भीतर युद्ध करने दो। सैनिक मतलब जो दो विपरीत भावों की सह उपस्थिति को सह सके, उन्हें साथ देख सके।
पर ध्यान रहे, इस सैनिक को खोजना सरल नहीं है, क्योंकि हम लड़ने को तो तैयार रहते हैं मगर समझने को नहीं। हम जल्दी जीतना चाहते हैं, इसलिए लड़ाई में उतावले हो जाते हैं, और जब जीतने की जल्दी होती है तब यही सैनिक जो हमें वास्तव में जिता सकता था, हमारे सामने होते हुए भी हम उसे पहचान नहीं पाते। उसे देखने के लिए चाहिए मौन, धैर्य और प्रतीक्षा। अगर तुम भीतर शांति से बैठो और जल्दी न करो तो वह सैनिक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, और फिर तुम्हारे भीतर की सारी लड़ाइयां उसी की उपस्थिति से अपने आप समाप्त हो जाएंगी। फिर न कोई वासना जीतती है, न ब्रह्मचर्य हारता है। वे दोनों मिलकर एक ही तरंग का अनुभव बन जाते हैं। याद रखो, वह शक्ति जो तुम्हें बांधती है वही तुम्हें मुक्त भी कर सकती है। पर जल्दी मत करो, क्योंकि जीतने की जल्दी ही हार की सबसे बड़ी वजह बनती है। यदि तुम धैर्य रखते हो, प्रतीक्षा करते हो, तो जीत निश्चित है। लेकिन वह सैनिक, वह तब तक तुम्हें नहीं पहचानेगा जब तक तुम स्वयं उसे न पहचान लो। वह तो तुम्हारे भीतर बैठा है, एक शांत शक्ति की तरह। तुम्हें बस उसकी आवाज तक पहुंच बनानी है। अगर तुम्हारी पुकार उस तक पहुंच गई तो वह उठेगा और तुम्हारे भीतर के युद्ध को समाप्त कर देगा, तुम्हारे भीतर के उस सूनेपन को भर देगा जिसे तुम इतने वर्षों से भरने की कोशिश करते आए हो बाहर की चीजों से। यह कहानी नहीं है, यह संकेत है, एक संकेत उस शक्ति की ओर जो तुम्हारे ही भीतर है। उसे देखो, उसे पुकारो और फिर मौन हो जाओ। तीसरा सूत्र, युद्ध के लिए उसके आदेश को स्वीकार करो और पूरी निष्ठा से उसका पालन करो। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम किसी सेनापति की आज्ञा मान रहे हो। ऐसा मानो जैसे वह आदेश किसी और का नहीं, तुम्हारे अपने अंतरतम से उठ रहा है। उसके शब्दों में तुम्हारी ही छुपी हुई इच्छाएं मुखर हो रही हैं, क्योंकि वह तुम्हारा ही एक विराट रूप है जो तुमसे कहीं अधिक जागरूक है, अधिक शक्तिशाली है। जो भीतर साक्षी है, उस पर छोड़ दो पूरा युद्ध। उसे हथियार मत बनाओ, उसे योद्धा मत बनाओ। बस जब तुम उसके द्वारा देखना सीख जाओगे, जब उसके माध्यम से जीवन को समझने लगोगे, तब तुम्हें आदेश मिलने शुरू होंगे। ऐसे आदेश जो तुम्हें निश्चित विजय की ओर ले जाएंगे। इन आदेशों को शास्त्रों में मत ढूंढना, किसी शब्द, किसी गुरु में मत ढूंढना, अपने साक्षी में खोजना, क्योंकि वही तुम्हारा असली प्रकाश है, वही तुम्हारा अचूक मार्गदर्शक है। उससे भूल नहीं हो सकती। लेकिन दुख यह है कि हम हर किसी की बात मान लेते हैं, बिना यह देखे कि जिससे आदेश ले रहे हैं क्या वह खुद कहीं पहुंचा भी है या नहीं। अक्सर हम उन्हीं को गुरु बना लेते हैं जो हमारे जैसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में वही उतरते हैं जो हमारी ही तकलीफें जी रहे हैं। अगर तुम्हारे भीतर वासना की पीड़ा है तो तुम वैसा ही गुरु खोज लोगे जो स्वयं उस पीड़ा में डूबा है और ऊपर से ब्रह्मचर्य का आवरण ओढ़े हुए है। उसके प्रवचन तुम्हें भाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी भाषा में बोलते हैं। लेकिन जो वास्तव में वासना से मुक्त है, जो सहज रूप से ब्रह्मचारी है, वो तुम्हारी पकड़ में ही नहीं आएगा। उसकी शांति तुम्हें असहज लगेगी, क्योंकि तुम स्वयं ही असहज हो। और अगर गलती से ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच भी गए तो बहाने बनाकर भाग निकलोगे। क्यों? क्योंकि उसकी सहजता तुम्हारी अशांति को उजागर कर देती है। तुम्हें लगेगा, ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति इन चीजों से परेशान ही न हो। तुम विश्वास ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद इनसे दुखी हो। इसलिए तुम अंततः उसी गुरु को चुनते हो जो तुम्हारे जैसा है, और फिर उसी जाल में फंसते हो, या एक नए जाल में जो दिखने में भिन्न है पर भीतर से वैसा ही है। यह जाल बदलता है पर बंधन वही रहता है। बस अब तुम एक कामी ब्रह्मचारी के पीछे चल पड़े हो, जिसे खुद ही शांति नहीं मिली, पर तुम्हें ब्रह्मचर्य सिखा रहा है। याद रखो, तुम्हें जो बातें प्रभावित करती हैं वे दरअसल तुम्हें भीतर की सूचना देती हैं। वे किसी और के बारे में नहीं, बस तुम्हारे मन के बारे में बता रही होती हैं। अगर तुम्हें किसी बाल ब्रह्मचारी की घोषणा में आकर्षण दिखता है तो समझ लेना तुम्हारे भीतर वासना की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि एक अति से परेशान मन हमेशा दूसरी अति में आकर्षण ढूंढता है। अगर तुम लोभी हो तो जैसे ही सुनोगे कि कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए छोड़ आया, तुम उसके चरणों में गिर पड़ोगे। तुम्हें उसकी त्याग की कथा आकर्षित करेगी, क्योंकि तुम खुद त्याग नहीं कर पा रहे हो। सच तो यह है कि जो तुम्हें बहुत आकर्षित करता है वह तुम्हारी ही कमजोरी का आईना होता है। बाहर की दुनिया बस संकेत है, असल यात्रा तो भीतर की है। कभी आपने गौर किया है जैन शास्त्रों में महावीर को लेकर कैसी बातें लिखी जाती हैं? महावीर ने इतने घोड़े छोड़ दिए, इतने हाथी छोड़ दिए,
इतना वैभव त्याग दिया। जैसे जैसे सुनते जाओ त्याग की संख्या बढ़ती चली जाती है, मानो जैसे कोई गिनती का खेल हो रहा हो, 10, 20, 100, 1000। लेकिन सच कहूं, यह सब संख्या की बातें असल में कुछ और कह रही हैं। यह खबर महावीर की नहीं, सुनने वाले की है। क्योंकि जिसे त्याग में आकर्षण है, वह लोभ से ही तो पीड़ित है। एक लोभी ही यह सोच सकता है कि वाह, कितना बड़ा त्याग, क्योंकि वह स्वयं एक कौड़ी भी नहीं छोड़ सकता। तो जब वह सुनता है कि किसी ने हजारों हाथी घोड़े छोड़ दिए, तो भीतर से चौंक उठता है। यही है सच्चा गुरु। पर क्या यह गुरु का मूल्यांकन है, या अपने लोभ की छाया? इसीलिए महावीर के चारों ओर लोभी इकट्ठा हो गए। इसीलिए जैन समाज धन संपत्ति से भर गया। त्याग ने लोभ को आकर्षित कर लिया। आप किसे पकड़ते हैं, यह आपके भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। महागुरु भी असफल हो सकते हैं अगर शिष्य की पकड़ गलत हो। गुरु चाहे जितना शुद्ध हो, लेकिन अगर आप गंदे हाथ लेकर उसके पास पहुंचते हैं, तो पकड़ में वही आएगा जो आपके भीतर का प्रतिबिंब है। आप जैसे हैं वैसे ही गुरु को ढूंढेंगे। अगर आपकी दृष्टि बीमार है, तो आप स्वस्थ को भी पहचान नहीं पाएंगे। आप स्वस्थ को भी अपने ही रोग की दृष्टि से देखेंगे, उसी में अपनी इच्छाएं भर देंगे। इसीलिए जरूरी है रुक जाना, एक कदम पीछे हट जाना, साक्षी बन जाना, अपने भीतर एक दृष्टा को जागृत करना जो बिना पक्षपात देख सके, न अच्छा न बुरा, बस जैसा है वैसा। जैसे ही यह साक्षी जागेगा, भीतर से आवाजें आएंगी, आदेश आएंगे। वे आदेश बाहर से नहीं होंगे, न शास्त्रों से, न किसी गुरु से, न किसी पंडित से। वे आएंगे तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे स्वरूप से। और वह स्वरूप, वह तुम ही हो, लेकिन एक और रूप में। वह तुमसे अधिक ज्ञानी है, अधिक शक्तिशाली है, अधिक शुद्ध है। वह तुम्हारा उच्चतम रूप है। युद्ध के लिए उसका आदेश प्राप्त करो और उसका पालन करो। सेनापति मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन मत करो, वरन इस प्रकार करो जैसे वह तुम्हारा ही स्वरूप हो। क्योंकि सच यही है, वह तुम ही हो, लेकिन तुमसे परे, जैसे नदी का किनारा हो जो बहता नहीं, जो शांत है। अगर तुम उस साक्षी से जुड़ गए, तो फिर तुम्हारा हर निर्णय, हर कदम भीतर से निर्देशित होगा और सही दिशा में होगा। फिर तुम भटकोगे नहीं। फिर गुरु को भी वही साक्षी चुनेगा, न कि तुम्हारी बीमार मनोवृत्तियां। क्योंकि जब गुरु का चयन साक्षी करता है, तो वह तुम्हारे उद्धार का सेतु बनता है। वह नाव बन सकता है जो तुम्हें पार ले जाए। पर अगर चयन लोभ से हुआ है, काम वासना से हुआ है, अहंकार से हुआ है, तो गुरु नहीं, वह जाल बन जाएगा जो तुम्हें और गहराई में खींच ले जाएगा। इसलिए सबसे पहला और सबसे अनिवार्य कार्य यही है, भीतर के साक्षी को जगाना, अपनी अंतरात्मा की वाणी को सुनना। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, वही तुम्हारा शाश्वत गुरु है। हम प्रायः गुरु को बाहर खोजते हैं, पर असल गुरु भीतर है, हमारा ही उच्चतम रूप, जो हमसे कहीं अधिक शुद्ध, ज्ञानी और शक्तिशाली है। जब हम साक्षी भाव में खड़े होकर अपनी अंतरात्मा की वाणी सुनते हैं, तब हमें सही आदेश मिलते हैं जो हमें भटकाव से बचाते हैं। जो गुरु भी हम बाद में चुनेंगे, वह साक्षी द्वारा चुना गया होगा, हमारी बीमारियों द्वारा नहीं। यही सही मार्ग है ध्यान और आत्मबोध का। अगर आपने कभी खुद को भीतर ही भीतर टूटते देखा है, तो अगली वीडियो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। युद्ध अब भीतर ही है और जीत भी। अगली कड़ी में मिलते हैं। तैयार हो जाइए उस परिवर्तन के लिए जो हमेशा से आपके भीतर इंतजार कर रहा है।